नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रोहित जोशी पर। आज हम बात करेंगे सन इन 12th हाउस यानी 12वें भाव में सूर्य। 12वें भाव में सूर्य हो तो वो किस तरह से असर करेंगे। यहाँ पे हम दो सिचुएशंस की बात करेंगे कि अगर सूर्य अच्छे हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, परिणाम कैसा होगा लाइफ में, और अगर सूर्य खराब है तो उसका रिजल्ट जो है वो कैसा होगा। सूर्य मजबूत है, सूर्य स्ट्रॉन्ग है, शनि से दृष्ट नहीं है, अच्छी राशि में बैठे हैं, राहु केतु के एक्सिस में नहीं है, अपने किसी मित्र की राशि से या मित्र के जो ग्रह हैं उनसे दृष्ट है, तो सूर्य की पोजीशन यहाँ स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो क्या है, 12वां जो भाव है ये सूर्य को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पर सूर्य बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे वो किसी अच्छी राशि में भी बैठे हैं या उसके जो आसपास की कंडीशंस हैं वो भी अच्छी हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जरूर देते हैं। यानी ये हाउस बहुत ज्यादा सूर्य को पसंद नहीं है। वैसे 12वां भाव जो है, आप सभी की जानकारी के लिए, ये व्यय का भाव है, यानी खर्चों का भाव है। और खर्चे जो है मोस्टली यहाँ पर हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल्स या हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका भाव भी है। और मोक्ष जो है या अध्यात्म जो है, अध्यात्म हम 9th हाउस से भी देखते हैं, लेकिन 12वां भाव भी अच्छा हो तो आध्यात्मिक नेचर या मोक्ष जो है उसे हमने 12वें भाव से देखना है। फॉरेन लैंड्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, या वहां जाकर सेटल होना या घूमना फिरना, वो भी हमने 12वें भाव से देखना है। तो ये सारी चीजें जो है इसे 12th हाउस से देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सूर्य यहाँ पर वैसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते, लेकिन अगर सूर्य अच्छे हैं, अगर सूर्य उच्च राशि के हैं या वो अपनी राशि के हैं, नीच भंग मिला हुआ है सूर्य को, या फिर सूर्य जो है वो बृहस्पति से दृष्ट है जो उसके मित्र ग्रह हैं, या सूर्य के साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो अस्त नहीं है, सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस भाव का जो स्वामी, उस राशि का जो स्वामी है वो बहुत वेल प्लेस्ड है, अच्छी सिचुएशन में है, तो यहाँ पे सूर्य स्ट्रांग होंगे। इनिशियली क्या है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते, तो शुरुआती जो लाइफ है इंसान की, वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगी। खास तौर पर 24 या 25 साल की उम्र तक इंसान जो है उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहेगा, वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा अपने आप को लेकर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, और खास तौर पे 24 साल के बाद, 25 साल के बाद उसे अपनी लाइफ में ग्रोथ जो है वो नजर आनी शुरू होगी। क्योंकि सूर्य पर्सनैलिटी के कारक है, तो धीरे धीरे पर्सनैलिटी में ग्रोथ जो है वो देखने को नजर आएगी अगर 12वें भाव के सूर्य अच्छे होंगे तो। सूर्य जो है ये एनर्जी का प्लैनेट है, पिता के कारक है, तो अगर सूर्य यहाँ अच्छे हैं, पिता से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फादर की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। धीरे धीरे अपने जो पॉजिटिव है या अपनी जो नेगेटिविटीज हैं उनको जानने वाले होंगे। उन्हें अपने आप के ऊपर पता होगा कि वो कहाँ पर, किस फील्ड में, किस जगह पर बहुत अच्छे हैं और किस जगह पर बहुत अच्छे नहीं हैं। फॉल्स ईगो बिल्कुल नहीं रखेंगे ऐसे लोग। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, थोड़ा आइसोलेशन पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता। अगर इनका कोई काम ऐसा है जहाँ पे इनको सोशल होना पड़ता है, सपोज इनका बुद्ध बहुत अच्छा है, तो भी ये लोग जो है लोगों में बातचीत बहुत अच्छी करेंगे, बट अदरवाइज इनका जो घर में नेचर होगा वो ये होगा कि ये थोड़ा कम बोलने वाले और इंट्रोवर्ट नेचर के होंगे। क्योंकि ये फॉरेन लैंड्स भी हैं, हम यहाँ से फॉरेन लैंड्स भी देखते हैं, तो ऐसे लोग जो है ये अपने घर से दूर सेटल होंगे, या फिर फॉरेन या विदेश जो है वो घूमना फिरना इनका लगा रहेगा। कोई काम ऐसा होगा जो फॉरेन से रिलेटेड काम होगा। तो अगर सूर्य अच्छे हों 12th हाउस में, तो वो आपको विदेश यात्राएं भी बहुत अच्छी करवाते हैं, या फिर अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर जाकर इनको ग्रोथ जो है वो मिलती है। इसके अलावा सूर्य जो है ये, क्योंकि 12वां घर जो है ये खर्चों का घर भी है, तो खर्चे भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आप अच्छे काम पे खर्चा करते हैं, दूसरा है आप जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर यानी फिजूल खर्चे होते हैं। अगर सूर्य अच्छे होंगे तो आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे, फिजूल खर्च कम होंगे। आप खर्चा तो करेंगे, लेकिन वो खर्चा जो होगा वो अच्छे कामों के ऊपर खर्चा होगा मोस्टली।
एक तो ये चीज रहेगी, और उसके बाद में जैसे सूर्य जो है वो अपने गवर्नमेंट जो जॉब है उसके कारक है, करियर से रिलेटेड है सूर्य। तो अच्छा अगर है सूर्य, तो यहाँ पे देखा गया है कि लोग जो है वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो केयर सेक्टर से रिलेटेड होता है, या फिर पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। कुछ लोग जो है जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हों तो उसमें आईएफएस में जा सकते हैं, जो फॉरेन से रिलेटेड जो है वो सर्विस होती है। ठीक है, तो करियर जो है वो भी इनका अच्छा रहता है, लेकिन बस एक बात जरूर देखने को मिलती है कि इनको लाइफ में सक्सेस लेट मिलती है। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इनके रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी 12वें घर के अच्छे सूर्य वाले लोग जो है उनको मिलती है, और उनकी पर्सनैलिटी धीरे 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 करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मजबूत पर्सनैलिटी बन जाती है। ये थे 12वें घर में अच्छे सूर्य के लक्षण। और अगर मान लीजिए सूर्य 12वें घर में अच्छे नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूर्य को 12वां घर पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे सूर्य अच्छे हुए तो वो अच्छा असर कर सकते हैं, अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन अगर खराब है, अगर मान लीजिए सूर्य जो है वो अपने कोई एनिमिकल या दुश्मन जो प्लैनेट्स हैं उनसे दृष्ट हो गए, यानी शनि से दृष्ट है, वही राहु केतु से अगर दृष्ट हो गए या उनके साथ बैठे हैं, या सूर्य का जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर यानी सूर्य जिस राशि में 12वें भाव में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर अच्छी जगह पे नहीं है या नीच राशि का है, तो सूर्य अपने अच्छे जो फल हैं या अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देने में कामयाब नहीं होगा। तो क्या करेगा वो? सबसे पहले तो क्योंकि ये खर्चे का घर है तो फिजूल खर्च करवाएगा, जिसे हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बिना प्लान के खर्चे होंगे, सोचा कुछ है, कोई अमाउंट जो है अपना वो किसी और चीज के लिए रखा है, लेकिन खर्च वो कहीं और हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी। आप चाहेंगे कि आप कंजूसी से खर्च करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई खर्चा आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपके पैसे आपके पास बिल्कुल भी बचेंगे नहीं। उसके बाद क्या है, जैसे ये विदेश यात्राओं का तो है, लेकिन अपने घर से दूर जाकर भी ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी या ग्रोथ नहीं मिलेगी। कई बार इंसान सोचता है कि मेरे को मदरलैंड पे जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा करियर मेरा नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कहीं बाहर जाने का। पहली बात तो बाहर जाने में अड़चने आएंगी, और अगर चले भी जाएंगे तो वहां पर भी उनके हालात ऐसे ही रहेंगे जैसे उनके मदरलैंड पे थे, तो विदेश जाकर भी उनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल्स का हाउस है ये, तो अगर सूर्य खराब है और उसकी महादशा, अंतरदशा या पति अंतरदशा अगर आई है, तो सूर्य जो जो प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जैसे सूर्य जो है वो अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, आपको किचन में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, आग से रिलेटेड घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। सूर्य जो है ये हार्ट से रिलेटेड प्लैनेट है, तो हार्ट डिजीजेस दे सकते हैं। उसके अलावा सूर्य जो है ये बालों के और आंखों के, हड्डियों के कारक प्लैनेट है मेनली, तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, खास तौर पे अपनी दशा अंतरदशा या पत्यंतर में अगर सूर्य आ जाए तो। उसके अलावा पिता से आपकी अनबन रहेगी, पिता का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, या ऐसे कहिए कि फादर का जो एक एस्पेक्ट है लाइफ में वो नेगेटिव एस्पेक्ट आपके ऊपर रहेगा। आप बहुत लो फील करेंगे, आलस रहेगा बहुत ज्यादा आप में, काम करने का आपका मन नहीं करेगा, ब्लेम करने वाला नेचर रहेगा, गलती आपकी होगी लेकिन आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं। सूर्य खराब होने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि इंसान अपनी लाइफ के जो ब्लेम्स हैं वो सिचुएशंस या दूसरे लोगों के ऊपर डालता है, वो अपनी गलती को मानता नहीं है। तो ये नेचर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम आपसे हो जाएगा कि पिता का नाम खराब करेंगे आप, या अपना नाम खराब करेंगे, नेम और फेम आपका डिस्टर्ब होगा, या आप अपने पिता का जो नाम है उसको भी खराब कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो सूर्य अच्छा या बुरा होने की 12वें घर में देखने को मिलती हैं। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स आ रहे हैं, वहां पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कुछ और नई वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो नई वीडियो के लिए बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।